हमें बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। आज तक हमें यह होलिस्टिक डेवलपमेंट समझ ही नहीं आया। सर ने भी बहुत बार बताया, लेकिन पूरी तरह से हम समझ नहीं पाए कि व्हाट इज मीन्ड बाय दिस होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट सिंपली मीन्स द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। जस्ट लाइक कि हमें बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट करना है, हमें उसका मेंटल डेवलपमेंट करना है, हमें उसका मोरल डेवलपमेंट करना है, हमें उसको इस तरह से तैयार करना है ताकि वो सोसाइटी के सारे चैलेंजेस को फेस कर सके। क्योंकि अगर हम इस पॉलिसी को गौर से पढ़ते हैं तो इस पॉलिसी में यह भी कहा गया है कि जो हमारा जो असेसमेंट होता था वो हम सेशन के आखिर में असेसमेंट करते थे, लेकिन उस चीज को हमने यहां पर क्या किया, निग्लेक्ट किया गया है। यहां पर यह कहा गया है कि अब हमें बच्चे का फॉर्मेटिव असेसमेंट करना है। जो असेसमेंट खाली टीचर नहीं करेगा, यहां पर बच्चा खुद को क्या करेगा, सेल्फ असेसमेंट करेगा। और दूसरी बात, यहां पर पीयर असेसमेंट भी कहा गया। पीयर असेसमेंट मतलब क्या, ये नहीं है कि पीर साहब आएगा। पीयर असेसमेंट का मतलब होता है कि बच्चे के पास जो दूसरे क्लासमेट्स हो गए वो खुद को आपस में क्या करे, असेस करे। और तीसरी बात, लास्ट में यहां पर टीचर असेसमेंट करेगा। लेकिन ये जो असेसमेंट होगा ये पेपर और पेन के बुनियाद पर नहीं होगा कि बच्चे ने जो पढ़ा है, बच्चे ने जो सीखा है, बच्चे ने जो चैप्टर्स पढ़े हैं उसका जो आउटकम है, बच्चे में कितनी क्रिएटिविटी आई है, बच्चे में कितना मेंटल डेवलपमेंट आ चुका है, उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है स्कूल में, उसका बिहेवियर क्या है, उसकी एक्टिविटीज क्या है, उन सबके ऊपर क्या होगा, असेसमेंट होगा। क्योंकि इसलिए इस पॉलिसी में कहा गया है कि हमें 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनाना है। व्हाट्स मीन्ड बाय 360 डिग्री? इट इज नॉट द एंगल। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, इसका मतलब है कि हमें बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या होती है स्कूल में, उसकी एक्टिविटीज में परफॉर्मेंस क्या होगी, उसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, इस रिपोर्ट कार्ड को बना सकते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि या इस एनईपी 2020 में यह मकसद है कि बच्चे में क्रिएटिविटी आए। ये क्रिएटिविटी कैसे आएगी? ये खाली किताब पढ़ने से नहीं आएगी, बल्कि बच्चों के सामने हमें नई नई डिस्कवरीज को लाना है, नए नए जो इन्वेंशन हो रहे हैं उनको देना है। यहां पर हमें बच्चे को कहना है हाउ टू रीड। हमें बच्चे से खुद पूछना है आप कैसे पढ़ोगे। हम उसे ये नहीं कह देंगे कि व्हाट टू रीड, क्या पढ़ना है, बल्कि बच्चा इस पॉलिसी के जरिए हमें खुद बताएगा कि मुझे कैसे पढ़ना है। तो यहां पर टीचर को भी क्या करना है, अपने आप को डेवलप करना है ताकि वो इस एनईपी 2020 के जो प्रिंसिपल्स है उनको पूरा करने की कोशिश करे। यहां पर टीचर को क्या करना है, टीचर का सबसे बड़ा काम है कि ज्यादा से ज्यादा असेसमेंट करे, ज्यादा से ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज को बच्चे के सामने रखे। और एक्टिविटी बेस्ड मेथड होना चाहिए। इट शुड नॉट द सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, इट शुड बी बेस्ड ऑन द एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम।